24 जून 2015 दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान देते हैं, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और ये वाक्य 11 साल तक कायम रहा, आज तक बना रहा। लेकिन आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ये परिपाटी बदल गई। पर बड़ा सवाल ये है कि इस्तीफे के पीछे सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन था या कुछ और वजह भी है। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सरकार के पिछले 48 घंटे के ताबड़तोड़ एक्शन को देखकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सुगबुगाहट बढ़ गई थी। पहले एंटी पेपर लीक बिल के सख्त प्रावधान, फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसरों की बर्खास्तगी। लेकिन फिर भी तय नहीं हो पा रहा था कि इस्तीफा होगा या नहीं। उसकी भी वजह थी, 36 दिन से जंतर मंतर पर डटी सीजेपी की 2 बैठक हो चुकी थी। पहली बैठक में जेपी नड्डा ने सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की। तारीख 20 जुलाई। संसद मार्च और पुलिसिया एक्शन के बीचों बीच ये बैठक हुई। सीजेपी ने अपनी 3 मांगे सामने रखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट यूजी पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने खुदकुशी की उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सोनम वांगचुक की रिहाई। लिखित में सरकार को मांगे सौंपी गई। दोनों तरफ से ट्वीट हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जंतर मंतर से जो तंबू कनात उखाड़े गए, मंच तोड़ा गया, वो रात होते होते फिर तन गया। युवा डटे रहे। 24 जुलाई को दूसरी बैठक हुई। इस बार नड्डा के साथ पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सोनम वांगचुक वाली मांग की जगह इस बार दूसरी मांग ने ले ली, क्योंकि वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं। बदले में मांग रखी गई है 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई छिटपुट हिंसा में किसी भी छात्र पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन शाम होते होते पता लगा कि ये बैठक भी बेनतीजा रही। खासकर रिपोर्ट्स में सामने आया कि सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छोड़कर बाकी 2 मांगों पर विचार का भरोसा दे रही है। याद रखिए, इसी दौरान 48 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी के 2 सेल्फी वीडियो भी सामने आए। बेहद सख्त प्रावधानों के साथ एंटी पेपर लीक बिल भी कैबिनेट से पास हो चुका है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिव बदल चुके हैं। यानी ताबड़तोड़ एक्शन की एक पूरी सीरीज चल चुकी है। और फिर आता है 25 जुलाई, शनिवार का सवेरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। वो अपने भाषण में बिना कोई नाम लिए कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है। हमें आदेश देने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, ना कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और भागवत के बयान के 4 से 5 घंटे के भीतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के साथ ही सीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। फाउंडर अभिजीत दीपके ने सबसे बड़ी मांग पूरी होने पर खुशी का इजहार किया। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल है, तो वो कोई सामान्य मंत्री भर नहीं थे। उन्होंने बीते 30 साल में धीरे धीरे पार्टी में अपना कद ऊंचा किया है। वो संगठन से सीढ़ियां चढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान के पिता एक डॉक्टर थे, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। वो ओडिशा में बीजेपी के सबसे पहले नेताओं में से एक थे, जिन्होंने शुरुआती दिनों में वहां पार्टी की जमीन मजबूत करने का काम किया। वो वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। बावजूद इसके धर्मेंद्र प्रधान की पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी जगह बनाई। उत्कल यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लिया और इसी के साथ छात्र राजनीति की शुरुआत हो गई। वो एबीवीपी से जुड़ गए। साल था 1997। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एक पेपर लीक की खबर सामने आती है। फिर क्या था, 1500 छात्र भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय के सामने इकट्ठे होकर नारेबाजी करने पहुंच जाते हैं। छात्रों का नेतृत्व करने वालों की कतार में जो लोग सबसे आगे खड़े होते हैं, उनमें एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी होता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है और धर्मेंद्र प्रधान चोटिल हो जाते हैं और इसी के साथ प्रधान का राजनीतिक करियर परवान चढ़ने लगता है। पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर साल 2000 में ओडिशा विधानसभा में एंट्री। 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचते हैं। 2014 में मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी मिलती है और 7 साल तक इसी पद पर वो रहते हैं। 2021 में जाकर उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस दौरान वो कई राज्यों में पार्टी के लिए संगठन मजबूत करने का प्रभार भी संभालते हैं। 1997 के छात्र जीवन से लगभग 30 साल गुजर चुके हैं। 30 साल पहले प्रधान ने कथित पेपर लीक के खिलाफ खुद प्रदर्शन किया। आज हजारों छात्र फिर से एक पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और आखिरकार
उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।